संकट के समय में जिसके प्रति आप श्रद्धा विश्वास प्रेम रखोगे वो तुम्हारी संभाल, जिसके प्रति रखोगे वो संभाल करेगा। और समय भी आपको दे दिया गया कि बहुत समय नहीं है आपके लिए, थोड़ा समय, जब तक ये बरसात का समय है तब तक आप लोग इधर की सेवा ले लीजिए, और बरसात के बाद फिर उन प्रेमियों के पास जाना पड़ेगा जहां लोग गुरु महाराज के बोल वचन पाने के लिए तरसते तड़पते हैं, तो उस समय उनकी सेवा होगी। तो अभी आप उस सेवा का एक भी रविवार या एक भी ऐसा दिन जब आपको सप्ताह में एक दिन दिया गया है तो एक दिन आप बर्बाद मत होने दीजिए। सप्ताह का एक दिन गुरु महाराज के दरबार के लिए, यहाँ आश्रम के लिए, और एक दिन आपके लिए, बाकी आपकी सेवा के लिए। तो शरीर से सेवा का मतलब है कि आपका शरीर उस जिस काम में मेहनत करे वो सेवा गुरु महाराज की है, और वो भी गुरु महाराज के नाम से मेहनत होनी चाहिए। एक प्रेमी ने हमसे पूछा था कि ये बताइए सेवा हमको किस तरह से देनी है। हमने कहा कि जब सेवा का समय आए तो जो समझ में आए वो कर देना। बोले नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे कि हमें देनी किस तरह से। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा तुम्हारे घर में 4 बच्चे हैं, 5वां हमको समझ लीजिए, और जो अपने घर परिवार में अपने बच्चों के लिए करते हो तो उनके लिए बढ़िया करते हो, तो थोड़ा घटिया कर दीजिए हमारे लिए। तो घटिया कर दीजिए क्या? आप अपने बच्चों के लिए कच्चा बनियान खरीदने जाते हो तो गुरु महाराज के लिए कच्चा बनियान खरीदना है क्या? अरे नहीं, घटिया कर दीजिए का मतलब यह है कि तुम उनके लिए 20, 50, 100 रुपया खर्च करते हो। सबको 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के लिए 500 रुपया खर्च करते हो, तो 20-50 हमारे नाम से भी डाल दीजिए, और जब कहीं कोई काम आ जाए तो उसे उसमें लगा दीजिए। इतनी सी बात आज तक कोई नहीं मान पाया। यानी गुरु महाराज ने कहा हमको अपना बच्चा बना लीजिए, उन्हें कोई बच्चा बनाने तक को राजी। तो हमने उनसे कहा आप क्या काम करते हो? हम खेती बाड़ी करते हैं, किसान आदमी। आपके पास कितना खेत है? अरे खूब है, 20, 22, 25 बीघे खेत है। तो उनसे ये कहना पड़ा कि आपके पास 25 बीघे खेत है तो उसमें से 10 बिसे, 5 बिसे, 1 बीघा जब आप खेती करते हो तो गुरु महाराज के नाम से, ज्यादा नहीं कर सकते तो एक क्यारी ही गुरु महाराज के नाम से डाल दीजिए। ये गुरु महाराज आपकी है, तो उसका कटाई मड़ाई और वो सारा व्यवस्था करके वो गुरु महाराज को सौंप दीजिए। जब उनके नाम से करोगे तो आपको ध्यान रहेगा, उनकी सेवा करोगे तो जब तक उस काम में लगे रहोगे, उनके काम में लगे रहोगे, तब तक आपके शरीर से गुरु महाराज की सेवा हो रही है। और अपने आप ही आप मन से करोगे, ये गुरु महाराज का है, और मन से करने के बाद आप उसमें से जो भी फल मिलेगा उस फल को लेकर आश्रम आओगे तो धन से सेवा अपने आप ही हो जाएगी, और मन स्वीकार करेगा, अंतःकरण स्वीकार करेगा कि हमने ये गुरु महाराज के लिए किया है। आपको पहले भी बताया था एक बार, ऐसे हुआ करती है सेवा। तो जिस काम के लिए आप सोचो कि जब होगा तब कर देंगे, तो अच्छे अच्छे धनी मानियों के पास कभी कभी होता, और आप उनके नाम से हाट बाजार गए, 20-50 रुपए का हमने साग सब्जी सौदा खरीदा, उसमें से 10-5 रुपए लिया और गुरु महाराज के गुल्लक में डाल दिया, ये हुजूर महाराज का है। तो एक दिन जब आप गुल्लक खोलोगे तो सेवा देने में आपको शर्म नहीं लगेगी। कुछ न कुछ ऐसा इकट्ठा हो जाएगा कि आप सेवा ले जाओगे तो आपको लगेगा कि हम भी कुछ सेवा, ये तरीका है सेवा करने का। तो शरीर से सेवा करना और मन से सेवा करना, जब तक आप आश्रम में रहोगे तब तक तो आपसे जबरदस्ती मन से सेवा करवा लेंगे। आप अभी यहाँ कैसे बैठे हो? शरीर से, और शरीर को बिठाए कौन है? मन। आपका मन नहीं लगेगा तो उठकर चले जाओगे। तो मन को कैसे बिठाए? वो मालिक की धार जब उतर कर आती है तो अंतःकरण तो अपने आप ही एक टक बैठ जाता है। ये खास बात है हुजूर महाराज की आवाज में। मालिक की धार जब ऊपर से उतर कर आती है तो मन अपने आप ही एक टक हो जाता है। जब साधन करने बैठो और हुजूर महाराज की अंतर में आपको आवाज पकड़ में आ जाए तो अपने आप ही ये मन की भाग दौड़ बंद हो जाती है। वो जब उस सुरीली आवाज में टिकता है, ऊपर से उतरने वाले संगीत में, गुरु महाराज कहते थे आपके अंदर आरती कीर्तन घंटे घड़ियाल 24 घंटे बजते हैं, एक पल बिना गंवाए बजते हैं। लेकिन जब आपको समय हो तब वो आरती कीर्तन सुनो, वो घंटे घड़ियाल, वो ध्वनि, वो आवाज सुनो। तो जब आप उसको सुनोगे तो आप महसूस करोगे कि वो मालिक हमें एक पल के लिए भी भूला, वो हर पल पुकार रहा है और तुम किसी भी पल उसके होते। अरे जब उसके होगे तो उसको सुनोगे। तो साधन भजन का मतलब है जब आपके मन से सेवा होगी तो आप सत्संग भी सुनोगे और साधना भी।
ये मन की सेवा है। मन लगे, जब तक साधन भजन में मन लगे तब तक मन की सेवा। जब तक सत्संग में मन ये स्वीकार करे कि ये जो बात बताई जा रही है वो वास्तव में हमारे लाभ की है, तो ये मन की सेवा। अब ये तन मन की सेवा हो गई, और ये धन की सेवा कैसे होगी? तो आपको धन की सेवा का बहुत अच्छा साधन बताया कि देखो, आप अपना पेट भरने के लिए रोज उद्यम करते हो, ऐसा तो नहीं कभी कभी करते हो? रोज खाते हो, रोज बनाते हो? नहीं, ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं, एक बड़ी बड़ी माताजी हमारी बस्ती में रहा करती थी, अब वो नहीं है। हमने लोगों से कहा, हमने माताजी को कभी भोजन बनाते नहीं देखा, तो उन्होंने कहा सप्ते में एक दिन बना लेती है, रात में उठकर सप्ते में एक दिन इकट्ठा बना के रख लेती है, और सप्ते 10 दिन अपना खा लेती हैं। तो ऐसा तो नहीं आप लोग भी एक दिन कर लेते हो और कई दिनों के लिए हो जाता हो? अच्छा, आप रोज बनाते हो, अब रोज बनाओगे तो रोज खाना पड़ेगा, और जब तक खाओगे नहीं तब तक आपकी मशीन काम। तो खाने के लिए कौन मना करता है? अभी बताया वो प्रेमी जो मिली थी, वो देवी जी, वो कह रही थी हमने सुना आप भोजन नहीं करते हो, तो भोजन आप करिए, लेकिन इतना सात्विक होना चाहिए कि वो आपके अंतःकरण को दूषित न करे। आप ज्यादा तीखा भोजन करोगे, आपका जो अंतःकरण है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ज्यादा तीखा भोजन करने वाले को गुस्सा भी ज्यादा, गुस्से का मतलब है आपको क्रोध आता है। ज्यादा क्रोध आने का मतलब क्या है कि एक पल का क्रोध आपके पूरा जीवन को, पूरे भविष्य को बिगाड़ सकता है। एक पल का क्रोध आपके पूरे भविष्य को बिगाड़ सकता है। तो क्रोध से बचे रहिए, कोशिश करिए कि हम ऐसा आहार करें। देखो, शाकाहारी होना बहुत अच्छी बात है, शाकाहारी होना अच्छी बात है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सब्जी की जगह वो मिर्च ही काट कर और उसको पकाकर खाने लग जाओ। अरे वो तो नुकसान नहीं करेगा। मतलब किसी भी चीज को स्वाद के अनुसार ही लें, और ऐसा लें जो आपके मुंह को, आपके पेट को या आपके शरीर की उन अभिक्रियाओं को ज्यादा प्रभावित न करे। एक बार कार्यक्रम करने गए दिल्ली की तरफ, एक प्रेमी था, तो उसने ऐसी वाणी में कहा, हमारा बाप ऐसा था, जब वो खाता था तो ऊपर से इतना मिर्च डालता था कि उसकी खोपड़ी में पसीना आ जाए। ऐसे कह रहा था अपने पिताजी के। ऊपर से इतना तीखा उसको कर लेता कि उसको खाता तो उसकी खोपड़ी में पसीना। इसका मतलब है निश्चित रूप से इस तरह का भोजन करने वालों को तकलीफ, परेशानी रहेगी, समस्या रहेगी। तो आप सात्विक आहार लें, सरल आहार लें, तीखी चीजों का इस्तेमाल न करें। तो आप समझ लीजिए, जब आप इस तरह का व्यवहार करोगे तो ऑटोमेटिक ऐसे ये सब हो जाएगा। हम बहुत कहते हैं इन लोगों से, थोड़ा नमक मिर्च हमारे में भी डाल दिया करो, पूछो, हमें तो ये खिलाते ही नहीं। यहां तो इसी बात का झगड़ा है कि आपने अगर किसी चीज को उबाल कर रखा कि हम उनको खिलाएंगे, तो आप उसमें मिर्च मत जाने दीजिए, चिकनाई उसमें मत जाने दीजिए, क्योंकि ये सब खाने का समय चला गया। ये नहीं, आप हल्का फुल्का वो फलाहारी जो नमक रहता है तो उसको इसलिए डाल दीजिए क्योंकि अब जैसे वो स्वादहीन भोजन है तो उसमें थोड़ा सा हो जाएगा, तो उसमें खाने में दिक्कत नहीं होती। बहुत डालते हो तो काला मिर्च थोड़ा बहुत डाल दीजिए। बाकी ये चीजें जो खाने वाली हैं वो खाने का समय अब तो आप सिर्फ इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, ताकि आप लोगों की सेवा बनी रहे, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। आप तोरई ओरई का छिक्कल आप उबाल कर उसको नमक डालकर खा के देखो, तो बढ़िया लगता है। बढ़िया कब लगता है? जब आपको ये विचार करना है कि केवल पेट को, इसको किसी तरह से इसकी आग को बुझा देना है, तो आपको वो लाभ मिलेगा जिस लाभ के लिए आप इस शरीर को पाए। आप समझ लीजिए, ये निश्चय जब आपके मन में आ जाएगा, तो जब निश्चय मन में आ जाता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है जीव, तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, आंखों से देख सकती थी वो, लेकिन उसने विचार कर लिया कि हमारा पति आंखों से देख नहीं सकता, तो हम भी इस संसार को इन चर्म चक्षुओं से देखेंगे। और कुछ नहीं किया उसने, केवल आंखों पर पट्टी बांध ली
और जैसे भी होता है, जैसे आप सब करते हो, वो भी सेवा करती थी, घर परिवार समाज की करती रही। तो उसकी आंखों पर पट्टी बांधने से उसे कितना ओज, कितना बल, कितना सामर्थ्य मिला कि जब उसको लगा कि अब युद्ध का समय आ गया है और युद्ध निश्चित है, तो उसने कहा मेरे तो 100 बेटे हैं, उनमें से कोई तो बच जाएगा। उसने दुर्योधन को ये कहा कि आप निर्वस्त्र होकर मेरी आंखों के आगे अगर आ गए तो तुम्हारे शरीर को वज्र का बना देंगे, उस पर किसी भी हथियार का कभी असर नहीं हो सकता। आप अनुमान लगाइए, अभी 5200-5300 वर्ष पहले की बात है। उसने आंखों पर पट्टी बांधकर संकल्प लिया था कि हम अपने पति के अनुरूप ही संसार में जीवन जिएंगे, किसी चीज को आंख से नहीं देखेंगे। लेकिन उसकी आंखों में इतना सामर्थ्य आ गई कि आंखों से पट्टी खोलकर किसी को भली दृष्टि से देख ले तो उसको पत्थर का, वज्र का बना दे, जिस पर कोई हथियार काम न करे। कौन सी ताकत थी? उसके दृढ़ निश्चय, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की ताकत थी। और वही हुआ जब दुर्योधन निर्वस्त्र होकर जाने लगा मां के आगे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा फिर तो ये मरेगा ही नहीं, फिर तो इसका बाल विवाह का नहीं कर सकता कोई। तो उन्होंने कहा अरे जब तुम निर्वस्त्र रहते थे तब तुम बच्चे थे, तुमको शर्म नहीं आती मां के आगे? आप युवक हो गए, प्रौढ़ हो गए हो, ऐसे तुम्हें जाने में शर्म नहीं आती? तो क्या करें कि सब, अरे अपने कमर के इस उत्तरी उस मध्यस्थ भाग को केले के पत्ते से ढक लीजिए, चलो ठीक है, मां का भी कहना हो जाएगा और तुम्हारा जाना भी हो जाएगा। देखिए उन्हें ये कराना था, तो जितना भाग केले के पत्ते से ढका रहा उतना ही कच्चा रह गया, बाकी पूरा शरीर वज्र का कैसे हो गया? केवल उनका निश्चय था, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, इतना ही तो था। दृष्टि में इतना सामर्थ्य आ गई कि आंख खोलकर जिसे देख ले और जिस भाव से देख ले वही काम हो जाए। परमात्मा भी नहीं टाल सकता उस चीज को। जब आपका निश्चय अटल हो तो आप तैयार हो रहे थे, बरसात हो रही थी और बरसात ने सोचा अब ये नहीं रुकेंगे, तुम ही बंद हो जाओ, ये बंद होने वाले नहीं, ये तो जाएंगे। कुदरत अपने आपके अनुरूप व्यवहार करने लग जाती है। देखिए वही गांधारी जिसने आंखों पर पट्टी खोलकर दुर्योधन को वज्र का बना दिया। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद पहुंचे और उन्होंने कहा कुंती बुआ आपकी बहन लगती हैं, एक ही परिवार की देवियां हो, तो बुआ हम ये जानने आए हैं आपको कोई दुख तकलीफ परेशानी तो नहीं है? तो उन्होंने कहा माधव जिसके 100 के 100 रणभूमि में खेत रहे हो, उसकी मां से आप पूछने जा रहे हो कि आपको कोई संकट कष्ट तकलीफ परेशानी तो नहीं है? तो जिसने 100 पुत्रों को खोया हो उसको आप जाकर पूछो तो वो उसके मन में क्या आएगा कि आप उसकी खिल्ली। केशव अब सुनो, जो हम कह रहे हैं उसे सुनो। तुम चाहते तो ये युद्ध टाला जा सकता था और तुमने उसको टाला नहीं बुआ, हम तो शांति दूत बनकर आए थे। अरे काहे को बनाते हो, ये युद्ध तुम्हारी करामात है। तो आप समझ लीजिए आपकी करामात से मेरे वंश का नाश हो गया। फिर भी उस वंश में कोई ना कोई उस वंश को आगे बढ़ाने वाला रहेगा, लेकिन हम तुम्हें श्राप देते हैं कृष्ण, कुछ ही समय में जिस द्वारका पर तुम इतराते हो वो समुद्र में समा जाएगी और तुम्हारा वंश नाश। आप अनुमान लगाइए, जिसने आंखों पर केवल पट्टी बांध रखी थी उसने अपने बेटे को वज्र का बना दिया और उसने ऐसा श्राप दिया कि कृष्ण तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। जो आज भगवान बनाकर पूजे जाते हैं उसके वंश की हानि एक वाणी के माध्यम से हो गई। एक वाणी ने वंश हानि कर दी। किस चीज ने कर दिया ये सब? जब उसका निश्चय अटल हो गया, दृढ़ हो गया और उसने एक ही संकल्प ले लिया कि इस काम को हम संसार में तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा पति इस संसार को देखने में सक्षम नहीं। हम अपने पति की सेवा में एकनिष्ठ होकर ये संकल्प लेते हैं कि हमारा पति संसार में इन चर्म चक्षुओं से देखकर संसार को भोग नहीं सकता, तो हम भी इसे भोगेंगे नहीं। उस बल सामर्थ्य में इतना पावर थी, इतना शक्ति थी कि उसकी दृष्टि ने भली दृष्टि डाली तो कोई वज्र का हो गया और बुरी दृष्टि डाली तो वंश का नाश हो गया। तो ऐसी शक्ति सामर्थ्य जुटाने के लिए कोई तो चाहिए, और यहां तो लक्ष्य ही अच्छा है। हमें तो गुरु महाराज के चिन्ह को बनाने के लिए लक्ष्य लिया गया है, तो
भोजन के लिए जरूरी नहीं कि वही भोजन किया जाए जिसे आप सब करते हो। अन्न इतराता होगा, अगर हम न होते तो दुनिया में सभी लोग मर गए होते। अन्न इतराता होगा। अरे अन्न तू, जिस पर गुरु महाराज की दया होगी वो तेरे बिना भी जीवित रह सकता है और उसे कोई तकलीफ नहीं। क्या पहले से आज की आवाज में कोई कमजोरी है? नहीं है ना। आवाज आपको सही मिल रही है, आवाज का तो जादू ही है। ये पूरी दुनिया आवाज पर तो टिकी है। आप समझ लीजिए, सेवादारी का भाव होता है कि हम कुछ भी करें, हमारा हर पल गुरु महाराज को समर्पित होना